हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के हाई चांस रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, अ सीधा, बी बराबर, सी आभासी, डी इनमें सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए फोकस दूरी, बी मुख्य अक्ष, सी द्वारक, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वारक। आपका तीसरा प्रश्न ये रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋणात्मक। आपका चौथा प्रश्न ये रहा, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए यू बाई वी, बी वी बाई यू, सी माइनस यू बाई वी, डी माइनस वी बाई यू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वी बाई यू। आपका पांचवा प्रश्न ये रहा, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए रेटिना, बी आइरिस, सी पुतली, डी कॉर्निया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आइरिस। आपका छठा प्रश्न ये रहा, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए निकट दृष्टिदोष, बी दूर दृष्टिदोष, सी जरा दृष्टिदोष, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निकट दृष्टिदोष। आपका सातवां प्रश्न ये रहा, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बैंगनी। आपका आठवां प्रश्न ये रहा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए वोल्ट, बी ओम, सी कूलॉम, डी एम्पियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कूलॉम। आपका नौवां प्रश्न ये रहा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। आपका 10वां प्रश्न ये रहा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए 3.6 10 to the power of 3 जूल, बी 3.6 10 कैरेट 4 जूल, सी 3.6 10 to the power of 5 जूल, डी 3.6 10 to the power of 6 जूल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3.6 10 to the power of 6 जूल। आपका 11वां प्रश्न ये रहा, लघुपथन वो समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका 12वां प्रश्न ये रहा, समीकरण CaCO3 का जोड़ CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए वियोजन, बी संयोजन, सी प्रतिस्थापन, डी विस्थापन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वियोजन। आपका 13वें प्रश्न ये रहा, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए संक्षारण का, बी विकृतिगंधिता का, सी उपधायक का, डी अपचायक का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संक्षारण का। आपका 14वां प्रश्न ये रहा, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपका ऑप्शंस ये रहे, AH2, BO2, CO3, DN2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए H2। आपका 15वीं प्रश्न ये रहा, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षार। आपका 16वां प्रश्न ये रहा, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, AO- आयन, BH जोड़ आयन, CH2O- आयन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन BH जोड़ आयन। आपका 17वीं प्रश्न ये रहा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शंस ये रहे, AnACl, BnAHCO3, CCaCO3, DNA2CO3 10H2O। आपका सही उत्तर है ऑप्शन BnAHCO3। आपका 18वीं प्रश्न ये रहा, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी जस्ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोना। आपका 19वीं प्रश्न ये रहा, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए पीतल, बी अमलगम, सी कांसा, डी सोल्डर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमलगम। आपका 20वां प्रश्न ये रहा, कार्बन की संयोजकता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, E1, B2, C4, D6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन C4। आपका 21वां प्रश्न ये रहा, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, AH2, BO2, CN2, BCO2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन AH2। आपका 22वां प्रश्न ये रहा, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए कवकों पर, बी शैवालों पर, सी हरे स्वपोषी पौधों पर, डी मिट्टी पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरे स्वपोषी पौधों पर।
आपका 23वां प्रश्न ये रहा, पित्त रस का स्राव होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए अग्न्याशय द्वारा, बी छोटी आंत द्वारा, सी ग्रहणी द्वारा, डी यकृत द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यकृत द्वारा। आपका 24वां प्रश्न ये रहा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। आपका 25वां प्रश्न ये रहा, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए सेरिब्रम, सी स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलेमस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन अ सेरिब्रम। आपका 26वां प्रश्न ये रहा, घेघा रोग पनपता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए चीनी की कमी से, बी मोटापा से, सी रक्त की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से। आपका 27वां प्रश्न ये रहा, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए फैलोपियन नली में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, डी योनि में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैलोपियन नली में। आपका 28वां प्रश्न ये रहा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए अमीबा में, बी यीस्ट में, सी प्लेज्मोडियम में, डी लेशमानिया में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यीस्ट में। आपका 29वां प्रश्न ये रहा, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए केवल पैतृक डीएनए का, बी केवल मातृक डीएनए का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका 30वां प्रश्न ये रहा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी अपघटिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाकाहारी।